हमने इस प्रकार से ये सारी वर्णन पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से इन गतियों के भ्रमण की कथा कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी। और कल तक निगोदिया जीवों के बारे में एवं त्र्यंच गति में सैनी और असैनी जीवों के बारे में बतला रहे हैं कि सैनी जीव होने के बाद भी वह अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर पाता। वह सारा जीवन इसी चीज़ में लगा रहता है उसका कि मुझे दूसरे जीवों की हिंसा करना है, दूसरे जीवों को खाता रहता है। ऐसे और भी तरीके से वह परेशान होता रहता है, दुखों को सहन करता रहता है। उसके और आगे भी त्र्यंच गति के दुखों के बारे में आज बतला रहे हैं। तो किस प्रकार से त्र्यंच गति के दुख हैं तो उनके लिए यहाँ पर बताते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग अपनी जिनवाणी खोलेंगे। जिनवाणी में प्रथम ढाल निकालें। यहाँ पर छंद क्रमांक 7, छंद क्रमांक 7, 6 तक हमने पढ़ लिया था, 7 नंबर पढ़ेंगे। त्र्यंच गति में पशुओं के और भी दुख, कि त्र्यंच गति में और कौन कौन से दुख हैं। अभी तक इतने दुख तो हो गए कि मन के बिना रहा तो ऐसा दुख हुआ, मन से सहित हुआ तो ऐसा दुख हुआ। अब और भी दुख के बारे में बतला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कबहु आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वाहन हिम आतप त्रास। कबहु आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वाहन हिम आतप त्रास। बोलिए सभी एक बार। कबहु आप भयो बलहीन, क्या कह रहे हैं कि जब वह त्र्यंच गति का जीव कैसा हुआ, कबहु अर्थात कभी, आप अर्थात त्र्यंच गति का जीव अर्थात हम भी कभी त्र्यंच हुए होंगे तो हम भी कैसे हुए? बलहीन, शक्ति से रहित, कमजोर, छोटे जीव बलहीन होकर के रहे तो सबलनी करी खायो अति दीन। सबलनी करी, सबलनी अर्थात अपने से बलवान, सबल बल से सहत जीवों के द्वारा खायो अतिदीन, खाए गए हैं। अतिदीन कैसे हो करके? उनसे कमजोर होने पर, असमर्थ होने पर। कभी हम इतने कमजोर जीव बने, कोई छोटे जीव बन गए कि बड़े जीवों के द्वारा, बड़े कौन से जीव? जो बलशाली जीव हैं, जो भी बलशाली जीव हैं उनके द्वारा हम असमर्थ होकर के खाए गए, हमारा शिकार किया गया, हमारे लिए मारा गया। कौन से जीवों के द्वारा? हमसे बड़े बड़े जीवों के द्वारा। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर दुख हैं कि त्र्यंच गति में यदि हम कमजोर भी हो गए तो भी वहाँ दुख है। और कौन कौन से दुख हैं? छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार वहन, हिम, आतप, त्रास। ये भेद हैं कि कभी छेदा जाना, भेदा जाना। देखो हम जानवरों को देखते हैं, किसी के कान छेद दिए जाते हैं, किसी के पैरों में कील ठोक दी जाती है, किसी के नाक में से रस्सी डाल दी जाती है। तो ये छेदना, भेदना, भेदन अर्थात सूल लेकर के हाथियों के लिए देखा होगा आप लोगों ने, या फिर किसी चाबुक से घोड़े को मारते हैं। ये सारी चीज़ें। भूख प्यास, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, समय से खाना पानी नहीं मिल रहा है। मालिक जब फ्री होगा, जब उसका मन होगा, जब खाने को देगा और जब मिलेगा, वरना एक साइड में बंधे हुए खड़े हुए हैं। भार वहन
अपने शरीर के ऊपर वो भार रख देते हैं, इतना अधिक क्षमता से अधिक भार रखते हैं। हिम आतप, हिम अर्थात ठंडियाँ लग रही हैं, फिर भी ठंडी में परेशान हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जानवर का शरीर है तो ठंडी नहीं लगेगी, और जानवर का शरीर है तो गर्मी भी नहीं लगेगी। आतप अर्थात गर्मी, तो सर्दी गर्मी में भी इसको सहन करना पड़ता है। त्रास अर्थात दुखों को सहन करना पड़ता है। कौन कौन से दुख होता है त्रियंच गति में? छेदना, भेदना, कानों को छेद दिया, नाक को छेद दिया, पैरों में कील ठोक दी, रस्सी से बांध दिया, रात रात भर एक जगह पर खड़े हुए हैं रस्सी से बांध करके, शरीर पर सूलों से छेद रहे हैं, भेद रहे हैं, रस्सी से मार रहे हैं, चाबुक लेकर के मार रहे हैं। भूख प्यास, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी समय से खाना पानी नहीं मिल रहा है। शरीर पर इतना वजन रख दिया है क्षमता से अधिक, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यदि कुछ कहते हैं या फिर कार्य करने से मना करते हैं तो मालिक के द्वारा क्या होता है? मार मिलती है। और सर्दी आई है तो सर्दियों को भी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार से त्रियंच गति के इतने अधिक दुख हैं। ये दुख तो हमने अपने मुंह से कह दिए, सिर्फ ये हम तो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, लेकिन अंदर के दुख कौन जानता है? ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, जो भोग रहा है वही जानता है। आप देखो, आपके लिए समय से खाना पानी ना मिले, आपको गर्मियों में बहुत अधिक प्यास लग रही है, कैसा लगने लगता है? यदि आपके हाथों में क्षमता से अधिक वजन दे दिया जाए तो कैसा लगता है? या फिर अधिक गर्मी, अभी गर्मी हो रही है, हमसे कह दिया जाए बिना पंखे कूलर के बैठो तो कैसा लगता है? कितनी अधिक गर्मी लगती है। तो ये सारे दुख हैं। उसी प्रकार जैसे हमें दुख का अनुभव होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उन त्रियंचों को भी दुख का अनुभव होता है। तो ध्यान रखो, कहीं हम भी आगे चल कर के और त्रियंच तो नहीं बनना चाहते। यदि हम ऐसे कार्य करेंगे कि आगे चल कर के हमें भी त्रियंच बनना पड़े, तो फिर सोचो जरा कि क्या होगा। कौन कौन त्रियंच बनना चाहता है? कौन कौन चाहता है त्रियंच बनना? कोई नहीं चाहता ना। आज के समय में हम कोई नहीं चाहते कि हम भी आगे जाकर के त्रियंच बने। कितने प्रकार से दुख हैं। हम आज राह चलते जानवरों को देखते हैं, उनको कितना दुख होता है, खाने नहीं मिल रहा है। हमारे द्वार पे आते हैं, हम कितना सा खाना दे देते हैं, कभी कभी तो देते भी नहीं हैं। 1 रोटी दे दी, 2 रोटी दे दी, बस इससे अधिक तो नहीं देते ना। जरा हमारे लिए भी एक टाइम में लगभग 4 से 5 रोटी तो चाहिए खाने के लिए। अब उनको कितनी चाहिए पड़ेगी, उनका तो शरीर हमसे बड़ा है ना। तो इस प्रकार से उनको इतना अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। और उनको एक दिन नहीं, आपको तो मान लो एक दिन नहीं मिला खाना, कभी एक आध दिन एकासन कर लेते ना, एकासन किया तो एक दिन नहीं मिला, या फिर उपवास किया तो पूरे दिन नहीं मिला। तो वहाँ तो, यहाँ तो एक आध दिन की बात है, वहाँ तो सारी जिंदगी उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा, भूख से कम खाने को ही मिलेगा। इसीलिए ऐसे कार्य मत करना, ऐसा छल कपट मत करना, क्योंकि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। मायाचारी मत करना, मायाचारी छल कपट मत रखना अपने अंदर में, वरना त्रियंच गति के दुखों को सहन आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे वो जीव कर रहे हैं। ठीक आया समझ में? या फिर पुनः एक बार समझाऊं? कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अतिदीन। कबहू कभी हम ऐसे बलहीन हुए, बल से रहते हुए, शक्ति से रहते हुए, तो हमारे से जो शक्तिशाली जानवर हैं उनके द्वारा हमारा क्या हुआ? भक्षण किया गया। ऐसे हम भी हुए हैं, हमने कभी भक्षण भी किया और कभी हमारा भक्षण भी हुआ, क्योंकि त्रियंच हम ना जाने सैकड़ों बार, हजारों बार बन चुके हैं। उसके बाद क्या कहा? छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास।
हमने कौन कौन से दुखों को सहन किया? छेदना, भेदना, भूख, प्यास, हिम, आतप, इस प्रकार से ये दुखों को त्रैंच गति के जीव सहन करते हैं। भेदना होता है मारना, परेशान करना, टॉर्चर करना। वो सूल रहते ना, आप लोगों ने देखा होगा हाथी के लिए सूल से उसको बार बार भेदन करते हैं। छेदना, छेद करना शरीर में, भेदना मारना, या फिर सूल से परेशान करना, चाबुक से मारना, ये भेदन के अंतर्गत आते हैं। और कोई किसी की जिज्ञासा है क्या? सीमा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? अरुणा जी, यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो हाँ हैंड ऊपर करें, वरना डाउन करें, दोनों। सीमा जी, चलिए किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ में आ गया ना? यदि ना आया हो तो फिर आगे पूछना भी है ना। अब और भी दुखों के बारे में कह रहे हैं कि अभी भी दुख समाप्त नहीं हुए, अभी भी दुख समाप्त नहीं हुए त्रैंच गति के। और भी और कैसे कर रहे हैं, पहले उसके ऊपर का अर्थ समझ लेंगे, एक बार अर्थ पढ़ेंगे। जब कभी यह जीव स्वयं निर्बल हुआ तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया और बहुत दुखी हुआ। जीवन भर छेदन, वेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि अनेक प्रकार के दुख सहता रहा। और क्या दुख है वहां पर? त्रैंच गति में दुखों की अधिकता और नरक गति प्राप्ति का कारण। देखो किस कारण से नरक गति मिलती है। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जाते न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वाब्र सागर में पर्यो। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जाते न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वाब्र सागर में पर्यो। बोलिए सभी एक साथ में। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जाते न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वाब्र सागर में पर्यो। क्या कह रहे हैं? वध, बंधन आदिक दुख घने। बांधना, बंधना क्या होता है? रात भर के लिए एक स्थान पर जीव को बांध दिया, बांध करके रखा, पिंजड़े में बंद कर करके रखा। जू इत्यादि में एक जगह पर, एक स्थान पर सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे बंधन, ये होता है बंधन की एक उनकी स्वतंत्रता छिन जाना जिस जीव की, ऐसे त्रैंच गति के जीवों की। आदिक दुख घने, इस प्रकार से बहुत सारे दुख जो हमने पहले भी पढ़ लिए और ये मिला करके बहुत अधिक घने दुख हैं। इनको कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी जात न बने, कहा नहीं जा सकता। क्या हम आपके दुखों को या फिर आप हमारे दुखों को अपनी जिह्वा से कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। या फिर त्रैंच गति का जो दुख हो रहा है, उसको अंदर से जो दुख मिल रहा है, उसको आप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। सिर्फ हम तो ये कह सकते हैं कि उसको इस प्रकार से दुख मिल रहा है, परंतु उसको तो अंदर से पूछो कितना अधिक दुख मिलता है। इतना अधिक दुख मिलता है कि करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी कहा नहीं जा सकता। इतना अधिक दुख मिलता है। किसको? त्रयंच गति के सभी प्रकार के जीवों को दुख ही दुख हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, 2, 3, 4 अथवा पंच इंद्रिय ही क्यों ना हो। सभी प्रकार के जीवों को दुख ही दुख हैं। सारी त्रयंच गति में
पूरे जिंदगी भर उनको, जब तक उस पर्याय में रहेगा वह जीव, तब तक उसको दुख ही दुख सहन करना पड़ेगा। जैसे त्रियंच गति में निगोदिया का पड़ा था, स्थावर का पड़ा था, उसके बाद त्रस जीवों का पड़ा था कि कहीं जन्म मरण के दुख हैं, कहीं चेतन वेदन के दुख हैं, कहीं भूख प्यास के, ऐसे विभिन्न प्रकार के अनेकों दुख हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दुखी हुआ जीव परेशान हो रहा है, दुखों को सहन कर रहा है, लेकिन बीच में ही अति संक्लेश भाव ते मरियो। संक्लेश भाव है उसके, क्योंकि उसको दुख मिल रहा है। दुख मिला, दुख मिलने से क्या हो रहा है? संक्लेश परिणाम हुए। कैसे परिणाम हो रहे हैं? दुख सहन के परिणाम हो रहे हैं, अपने मालिक के प्रति उसके परिणाम खराब होते जा रहे हैं। इसी भाव से मरियो मर रहा है, क्रोध के परिणाम हुए, अपने को कोसता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो संक्लेश भावों को धारण करके वह मरा, तो घोर स्वब्र सागर में पर्यो। घोर स्वब्र सागर में, अर्थात नरक रूपी सागर में जाकर के पर्यो, अर्थात पहुंचा। स्वब्र सागर अर्थात नरक रूपी समुद्र में जाकर के पर्यो, अर्थात पहुंचा, अर्थात जा पड़ा, न जन्म लिया। कैसे नरक में जन्म लेते हैं कि उस जीव ने संक्लेश भाव धारण किए, तो संक्लेश भाव धारण होने पर उसके नरक का बंध हुआ और वह नरक गति में जाकर के वहाँ के दुखों को सहन करेगा। वैसी ही स्थिति हमारी है। हम भी यदि संक्लेश भावों से मरते हैं और हमारा आयुबंध उसके पहले नहीं हुआ है, तो हम भी नरक में जाकर के पहुँचते हैं। यदि हमारे परिणाम कभी खराब हुए, उस वक्त संक्लेश परिणाम हैं, उस वक्त आयु बंद हुआ, तो समझ लेना हम कहाँ पर जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अपने भावों को निर्मल रखो, किसी से ऐसा बैर मत रखो कि हमारे लिए उसके हमारी आयु बंद हो उस समय और हम जाकर के कहाँ पहुँचें? नरकों में ना पहुँच जाएं। इसीलिए कभी भी क्या नहीं करना, ऐसे परिणाम मत रखना कि नरकों के दुखों को सहन करना पड़े। आइए पुनः एक बार अर्थ देखें। बदबंधन आदिक दुख घने, ऐसे बदबंधन आदिक दुखों को घने अर्थात बहुत अधिक दुखों को सहन करता हुआ जीव, कौन सा? त्रियंच गति का जीव सहन करता है, जिसको करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी कहा नहीं जा सकता। और दुख सहन करते हुए संक्लेश भावों से वह मरता है और स्वब्र सागर में जाकर के पड़ता है, अर्थात गिरता है। स्वब्र सागर में, नरक रूपी सागर में पहुंच करके वहां के दुखों को सहन करता है। इस तरह त्रियंच गति में इस जीव को मारे जाने में, बांधे जाने आदि रूप इतने भारी दुख सहन करना पड़े कि जिनका वर्णन करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुखमय अवस्था में यह जीव बहुत ही बुरे खोटे भावों से मरकर भयानक नरक गति रूपी समुद्र में जा गिरा। ये होता है क्या? देखो, ये तो सिर्फ त्रियंच गति की बात हुई। अब थोड़े से हम अपनी भी चर्चा करते हैं कि क्या हमारे लिए भी ऐसे ही नरक गति में हम भी पहुंचते हैं क्या? हाँ, अवश्य पहुंचते हैं और ऐसे ही पहुंचते हैं। देखिए, हम आप बैठे हुए हैं, मान लो, अब हमारे परिणाम अभी कैसे हैं? बहुत अच्छे परिणाम हैं। अभी परिणाम बिल्कुल स्वाध्याय के हैं, धर्म में लगने के परिणाम हैं। तो इस वक्त यदि हमारा आयु बंद हो जाता है तो क्या होता है? उस वक्त हमारा आयु शुभ हो गया, हमारे परिणाम अच्छे थे इसलिए शुभ हुआ। हो सकता है हम पुनः मनुष्य गति में पहुंच जाएं या फिर देवगति में पहुंचें। यदि इसी समय आपके परिणाम किसी के बुरे थे, किसी से लड़ाई झगड़े वाले परिणाम हैं, किसी के प्रति अहित के परिणाम हैं, उसी समय मायाचारी कर रहे हो या फिर कोई भी कार्य कर रहे हो, अंदर क्रोध है, आर्त रौद्र परिणाम हैं,
तो उस वक्त आपका नियम से त्रियंच और नरक गति का बंध हो सकता है। और यदि आपका त्रियंच गति का बंध हो गया और एक बार आपकी आयु बंद हो गई, देखिए सारे जीवन में आयु का बंध एक बार होता है। एक बार यदि आपने जिस गति की आयु बंद कर लिया उसमें ही जाना पड़ेगा, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, स्थिति जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा। राजा श्रेणिक को देख लो, कितना धर्मात्मा हो गया था, बाद में भगवान के समव शरण में भी पहुंच गया था, छायक सम्यक दृष्टि था, फिर भी नरक के दुखों को ही सहन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने मिथ्यात्व अवस्था में, या फिर मिथ्यात्व ना कहें तो ये कह लें कि उसने पहले जब भगवान के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर श्रद्धान नहीं था, उस वक्त उसने नरक गति का बंद कर लिया था। नरक गति का बंद उसने किसका किया था? 7वें नरक का किया था, 33 सागर तक की आयु का। लेकिन उसने पुण्य उदय से, पुण्य कार्य के द्वारा अपनी आयु को सिर्फ कितना बचा लिया? 84,000 वर्ष। ये होता है, देखिए इस प्रकार से होता है। यदि हमारा भी अभी तक बंद नहीं हुआ आयु का, या फिर बंद भी हो गया हो, यदि बंद अच्छी गति में हुआ है तो अच्छी बात है। यदि अभी भी बुरी गतियों में बंद हुआ है तो हम उसकी स्थिति तो कम कर ही सकते हैं ना। माना कि परिवर्तित नहीं कर पा रहे, लेकिन स्थिति तो कम कर सकते हैं ना, अवश्य कम कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक सागरों तक के दुख सहन करने पड़े वहां जाकर के। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ पुण्य करें और अपनी क्रियाओं में धर्म के मार्ग को लाएं, जिससे क्या होगा, आगे चल कर के यदि हमारा आयु बंद नहीं हुआ है तो शुभ गति का बंद होगा, और यदि बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति कम हो जाएगी। देखिए, आयु के बंद के बारे में बतलाएं तो आयु का बंद उम्र के तीसरे भाग में ही होता है अधिकांश, और कहते हैं अधिकांश अंत समय में ही होता है लगभग। अब लेकिन ये तो हमें भी नहीं मालूम कि हमारा कब अंत समय है। ये तो हमें भी नहीं मालूम कि हमारा कब अंत समय है। इसीलिए ये बिल्कुल ध्यान में रख कर के बैठें कि हो सकता है कि हमारा अंत समय ही निकट हो। जैसे एक आपको उदाहरण के तौर पर बतला रहे हैं। मान लो जैसे आपकी 81 वर्ष की आयु है। 81 वर्ष की आयु में आपने अंत के तीसरे भाग में या फिर तीसरे भाग में हमेशा बंद होता है, या तो प्रथम में हो जाएगा। 3 भाग करो 81 के, 27, 27 और 27, 3 भाग हुए। यदि प्रथम 27 वर्ष की आयु में नहीं हुआ, आपने 54 वर्ष की आयु निकाल दी, अब ये 27 वर्ष की आयु में यदि आपका बंध नहीं हुआ तो आपके इसके 3 पार्टीशन करो, 9, 9, 9, 9, 18, 27, 18 निकाल करके बचे हुए 9। इस 9 में भी यदि बंद नहीं हुआ तो आखिरी के 3, 3, 3, उस 3 में भी बंद नहीं हुआ तो 1, 1, 1, ऐसे भेद करते जाएंगे 3, 3, 3 के, तो आखिरी वाले में बंद होता है। लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि हमारी आयु 81 वर्ष है, 61 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, कुछ नहीं पता। ये तो केवली का विषय है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि कब हमारा आयु का उदय आ जाए, कब बंद हो जाए। इसलिए हमेशा भावों को निर्मल रखो। और दूसरी चीज बताऊं कि कभी ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है कि हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त तुरंत ही हमारा आयु का बंद होता है। वो होता है हमारे परिणामों के ऊपर। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु बिल्कुल होने ही वाली है, उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा उसका आयु का बंद हो जाएगा।
उसके अच्छे परिणाम हुए, अच्छी गति मिलेगी, बुरे परिणाम हुए, संक्लेश परिणाम हुए, बुरी गति मिलेगी। इस प्रकार से आयु के संबंध में बात होती है। ठीक, आ गया सभी के लिए समझ में? किसी के लिए कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेस करे। कांता जी। मैं कह रही हूँ, क्या आप बोल रहे हो कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसी टाइम पे वो कर्म बंद होता है? अगर किसी की ऑन द स्पॉट हो जाए और 1 सेकंड भी नहीं लगे तो कैसे होगा? 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, एक समय में आयु बंद हो जाता है। नहीं नहीं, उसके परिणामों का पता ही नहीं चलता, जैसे किसी का एकदम परिणाम पता एक्सीडेंट। करने के लिए पता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के पूर्व समय इतना मिल जाता है कि आयु बंद हो ही जाता है। ऑन द स्पॉट क्या कहलाता है? आपका एक्सीडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, जब गाड़ी से गाड़ी टकराई या फिर आप कुछ भी समझ लो, उसके पूर्व मृत्यु होने पर कम से कम कितना ही जल्दी हो, उसको 1 से 2 मिनट तो लगेगा ही। अच्छा। कुछ भी हो, इतना समय तो उसको लगेगा। और उसके पहले उसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। परिणाम बदलने में समय नहीं लगता है। मैं आपको समझा रहा हूं, आपके परिणाम अच्छे हैं, क्लास 10 सेकंड बाद बंद हुई, आपके परिणाम बदल गए। समय लगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा, जय हिंद। जी, अक्षरा जी। भैया जी, मुझे ना इंद्रियों के बारे में बता दीजिए, मैं इंद्रियां नहीं समझ पाती। पंच इंद्रिय, स्पर्शन, हाँ रसना, जी। घ्राण, चक्षुकर्ण। हाँ जी। अब नहीं, इसमें, जैसे एक इंद्रिय में कौन सा जीव आता है, तो इंद्रिय में कौन से, मतलब हाँ मान लिया, सुने, एक मतलब। इंद्रिय जीव होते हैं जिनके सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है। वह थे कौन से जीव? पहला था निगोदिया जीव, जो हमें देखने में नहीं आ रहे। दूसरा क्या कहा था? जैसे एक इंद्रिय जीव वो है पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। पृथ्वी हाँ कायक, जी। ये जो पत्थर है इसमें भी जीव है। वो जो जीव है वो कौन सा है? एक इंद्रिय जीव है। पेड़ पौधे ठीक है। लगे हुए हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। जल में होने तो वाला पेड़ जीव एक पौधे के, इंद्रिय। क्या? पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, पत्ता पत्ता एक इंद्रिय है, या पत्ते के जीव एक इंद्रिय होते हैं? जो वृक्ष है वो पूरा एक इंद्रिय जीव है। अब उस एक इंद्रिय जीव में भी असंख्यात जीव हैं। अच्छा। पहले तो पूरा का पूरा पेड़ एक इंद्रिय, हाँ जी। अब उसके ऊपर जो पत्ते अत्ते लगे हुए हैं उसमें भी असंख्यात जीव। ठीक है, आपका ठीक। शरीर एक है, लेकिन आपके अंदर कितने सी जीव हैं? अनंत। असंख्यात जीव हैं। तो वैसे ही पेड़ का भी, ऐसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, वनस्पति भी ठीक जीव है। है। दो हाँ इंद्रिय जी। में आया था लट। लट क्या होता है? ये जो रेंगने वाले छोटे छोटे से कीड़े होते ना, ये कहलाते हैं दो हाँ इंद्रिय जी। जीव, जिनकी सिर्फ स्पर्शन और रसना इंद्रिय हो। स्पर्शन और रंगना, रसना, सूंघने की। रसना, रसना। रसना, खाने की, ठीक है, ठीक है। खाने की। ठीक। स्पर्शन रसना दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय जीव में कौन ठीक। आता है? जिनकी स्पर्शन, रसना और घ्राण। चीटी, रसना और घ्राण, मतलब नाक। घ्राण नाक। जी। चीटी, ठीक है। चीटी की 3 इंद्रियां होती हैं। ठीक है। 4 इंद्रिय जीव, उड़ने वाले जीव जो उड़ते हैं, कीड़े मकोड़े। पक्षी 5 इंद्रिय होते हैं। कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, मच्छर, मक्खी, टिड्डी, ये सभी 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिनकी चिड़िया तोते नहीं, वो पंचेंद्रिय में आते हैं। ठीक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रिय वाले कीड़े वगैरह 4 इंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव जिनकी 5 इंद्रियां होती हैं, हम सभी त्रियंच गति के सारे जीव, ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं। ठीक आया समझ? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए ज्योति, सॉरी जया जी पाटौदी। जय जिन
जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र जी। छठा श्लोक वापस बता दीजिए, छठे नंबर वाला। छठवें नंबर वाला। कबहु कबहू पचेंद्रिय आप पशु भयो भयो। बलहीन, सबलनी करी खायो, सॉरी कौन। नहीं, मन बिन विकट अज्ञानी थयो, एक मिनट, सिंहादिक सैनी हे कुर, निवल पशु अति खाए। एक मिनट। स्वाध्याय में किस 6 नंबर ना। हाँ या जी। जी। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, ये त्रयंच गति का जीव 2 3 4 इंद्रिय के बाद अब पुण्य कर्म के उदय से पंचेंद्रिय हुआ। फिर भी कैसा हुआ? मन बिन निपट अज्ञानी भयो। एक होता है मन से सहित जीव, एक होता है मन से रहित जीव। अर्थात किसी के पास मन होता है, किसी के पास मन नहीं होता। ऐसे पंचेंद्रिय का जीव कबहू अर्थात कभी यह त्रयंच गति का जीव पंचेंद्रिय तो हुआ, पंचेंद्रिय पशु भयो, पंचेंद्रिय हुआ, लेकिन मन से रहत रहा, मन नहीं रहा उसके पास में। इसलिए कैसा रहा? अज्ञानी बना रहा। अज्ञानी बना रहा तो क्या हुआ? अज्ञानी के बने रहने पर परेशान रहा, वह दुखों को सहन करता रहा। उसके बाद क्या कहा? सिंहादिक सैनी है क्रूर, कभी यह जीव सिंह आदिक क्रूर जीव सैनी बना, मन से सहित होकर के शेर इत्यादि बना। कैसा? क्रूर परिणामी, हमेशा जीवों को खाने का काम करना, परेशान करने का काम करना, सताने का काम करना, ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव बने। निवल पशु हति खाए भूर, और कैसे? निवल, अपने से कमजोर बहुत से त्रयंचों को क्या कहा? हति अर्थात हरण करके, मार करके, खाए भूर, बार बार खाता रहा। क्या कि कभी 2 3 4 इंद्रिय के बाद पंचेंद्रिय का जीव हुआ, फिर वहां पर रह करके अज्ञानी हुआ। अज्ञानी होने के बाद में वह सैनी तो हुआ, अभी तो अज्ञानी था, वो अलग हो गया। अब सैनी की बात कर रहे हैं कि यदि सैनी भी हुआ तो शेर इत्यादि बना, और शेर इत्यादि बना तो वहां पर अपने से कमजोर जीवों को क्या करता रहा? खाता रहा, उनका भक्षण करता रहा। ठीक आया समझ? हाँ, थैंक यू जी चलिए, और किसी की जिज्ञासा है क्या? अक्षरा जी, आपकी कोई पुनः जिज्ञासा है क्या? वरना हैंड डाउन करें। किसी का प्रश्न आया है अब भी कि भैया जी क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? तो गुस्सा